जय श्री ओम नमः जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतगणे मंगलम कुंद कुंदात्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूतिया तथास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्मने 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 अथ अपने 102 पूर्ण हुई। ज्ञानी भी अर्धवृत्ति का मना करता है। ज्ञानी तो अर्धव्य परभाव का कर्ता बनता ही नहीं है। ज्ञानी के कार्य का कर्ता बनता है, कभी वो भी करता है। वो ज्यादा से ज्यादा अगर करता है तो उसमें शुभ और अशुभ का ज्ञान का करता है, ज्ञान भावों का करता है, पर भाव का करता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव को कदापि कर सकता नहीं है। ज्ञानी तो करता है ही नहीं, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का भी करता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो बात एक सच्ची जो जन्मे गुणे द्रव्य सो अण में गुण संकमति द्रव्य सो अण्मक संकत्तो कथम परिणामे दवम। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप संख्य में अनसंक्रमा किस भांति व पर द्रव्य परमाणु सिद्धांत की बात कही है। पर 99 गाथा में कभी चर्चा करके आए थे। पर द्रव्य को जो करे तो जरूर वो धर्ममय बने, और वो नहीं धर्ममय हुआ इससे करता चीज। एक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो तो कुछ रूप हो जाए, लेकिन वो कुछ रूप होता नहीं है। इसका मतलब है संक्रमण का मतलब कुछ रूप हो जाए, संक्रमण हो जाए, है ना। तो होता नहीं है तो फिर वो करता कैसे?
जीव पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल जीव रूप नहीं होता, धर्म अधर्म रूप नहीं होता, अधर्म धर्म रूप नहीं होता, धर्म पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल धर्म रूप नहीं होता, ये होता ही नहीं। और एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन है, अन्योन भाव, अनन्य भाव। वो संक्रमण तो दिखता है, हमें लग रहा है कि ये सब एक ही तो हो गए क्या, लेकिन वो एक नहीं, वो अपना अपना उनका अलग अलग परिणमन है। एक एक परमाणु स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हैं। आंख हमारी दिखती है, देखो आप इतने गेहूं का पिसा हुआ आटा, इतना परमाणु देखो रोटी रूप में एक तो हो गया, ये हमें दिख रहा है, लेकिन वहाँ एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी अलग अलग क्रियाएं हैं। रोटी बन के आई, कहीं से थोड़ी नरम है, कहीं से थोड़ी कड़क है, क्यों नहीं होता है, नहीं होता ऐसा है। कई बार बहुत नरम है, कहीं से कड़क होती है, और भी कोई तो उसका अर्थ है एक एक परमाणु। उसमें कहा था कि एक ही साटा है, एक ही विश्व करके आया है, ऊपर का स्वाद कैसा, मध्यम स्वाद कैसा, नीचे का स्वाद कैसा, ऊपर का कलर कैसा, मध्यम कलर कैसा, नीचे का कलर कैसा, है कि नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब है कि हर परमाणु क्या है, अलग। एक परमाणु दूसरे परमाणु में संक्रमण नहीं होता, और हो जाए तो उस रूप हो जाए तो एक परमाणु के अस्तित्व का नाश हो जाए। ये सिद्धांत मूल है जिनागम का। भगवंतों ने जो मूल आराधना बताई कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य को करे, तो संक्रमण होता नहीं है, तो वो करता कहाँ, जीव तो अन्य का करता है नहीं, पर अन्य पुद्गल भी अन्य पुद्गल का करता नहीं है। द्रव्य की दृष्टि से देखे तो एक पुद्गल परमाणु में दूसरे पुद्गल परमाणु का अत्यंत अभाव, और पर्याय की दृष्टि से देखे तो उसमें अन्योन्य भाव। ये सिद्धांत है। व्यवस्था फेल है। ज्ञान के हिसाब से उसे अच्छा लगता है, उसका मोह बोल रहा है, लेकिन भगवान का ज्ञान तो इस बात को नहीं मानता है ना, जानता ही नहीं है ना, वो तो यही जानता। इसलिए भगवान महावीर ने आत्मा ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है, सिद्धांत किया है। अणु अणु को स्वतंत्र सिद्ध किया है, एक एक परमाणु में स्वतंत्रता की सिद्धि की है, और ये विश्व की व्यवस्था है। इसलिए अब हम नहीं मान रहे, इसलिए तो अज्ञानी बने हुए हैं। हम अपने अनुरूप चाह रहे हैं, अपने कार्य रूप चाह रहे हैं। वस्तु व्यवस्था है सभी। जो वस्तु अर्थात द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है, वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण प्राप्त नहीं होती, बदल कर अन्य में नहीं मिल जाती, अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है। पूरी शांति का उपाय तो यही है। देखो मुनिराज भगवंती सिद्धांत को समझकर अपने में जम जाते हैं, कर्ता तो बनते नहीं है भाई परद्रव्य का। और गहराई से सुन रहे बात, दिगंबर संत को परद्रव्य के कार्य का कर्तापना तो नहीं है, स्वरूप दृष्टि परिणमन होने पर, अपने में जमने पर परद्रव्य के कार्य करने का भाव भी नहीं है। कितनी उत्कृष्टता आ गई। करता तो है ही नहीं, करता है तो मिथ्या दृष्टि।
सम्यक दृष्टि को करने का भाव आता है नीचे की भूमिका में है, लेकिन मुनिराज तो अपने में ऐसे जमते हैं कि वे भाव भी उनकी परिणति में, और आते हैं तो उन भाव को कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं, दूर रागाधिक निरंतर आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य चरित्र छायित आचरण। छायिक चारित्र का आचरण कब परिणति में आए, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की प्राप्ति कब परिणति में होई, तो कब होगी कि कर्ताधिक भेद मिटाओ, करने की विकल्प है। क्या लिखा आपने, सहजानंद जी ने भेजा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, पर के करने का विकल्प भी दूर हटो, फिर क्या होगा कि सहजानंद रहूं अभिनाम, कि सहजानंद में अपना भोग करेंगे। करता तो है ही नहीं, करने का विकल्प ज्ञानियों की परिणति में होता है, उस विकल्प को भी वे अच्छा मानते नहीं। दृष्टि में करता हो तो मिथ्यात्व का दोष, तो करने का भाव हो तो चारित्र का दोष, कर सकता हूं ये मिथ्यात्व है, करने का भाव है ये चारित्र का दोष है, तो होते हुए इन भावों में भी उपादेयपना नहीं, उपादेय एक ज्ञानात्मक में है, मेरा चैतन्य चैतन्य रूप परिणाम, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता। और जहां इस प्रकार का कथन किया जाता है वो व्यवहार में है, व्यवहार कहते न गई तरबूजा तरबूजे को देखकर रंग बदलता है, क्या है ये सब व्यवहार, एक दूसरे पे निमित्त नैमित्तिक संबंध जब कथन किया जाता है ना, तो उसमें इस प्रकार का आता है, ये देखो ऐसे करने से ये ऐसा हो जाता है, क्या जो निमित्त नैमित्तिक बताया था कि सूर्य का उदय हुआ न, कमल का जो है सूर्यमुखी फूल खिलने लगा है, चंद्रमा का हुआ और कमोदनी खिलने लगी है, खिलने लगी है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन परिणमन कैसा है, सबका अपने अपने में है। मेरा गया है भगवान आत्मा अनादिकाल से लेकर आज तक, चाहे आत्मा आत्मा को जान पाया हो या न जान पाया हो, तो भी वह अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही परिणमा है, पर द्रव्य में तो परिणमा ही नहीं है, और पर द्रव्य रूप ही परिणमे है, ये मेरी आत्मा रूप तो परिणमे है नहीं। मैं मान रहा हूं यही मान्यता मेरी मिथ्या है, जो अब जनागम की निकटता में निकालने मान रहे हैं। कई लोग इस प्रकार के भी तर्क कर सकते हैं, जब आप नहीं करते तो फिर करने का विकल्प क्यों, जब हम कर ही नहीं सकते तो ऐसे भाव ही क्यों करें, बिल्कुल नहीं करना, ध्यान बने रहो, नहीं रहोगे तो विकल्प तो आए बिना रहेंगे नहीं, तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम अपने इन भावों के करता हो, शुभाशुभ भावों के करता हो। और दृष्टि की अपेक्षा कहते तो ज्ञानी कहते कि हम इन भावों को जानते हैं, इन भावों के करता। जानते का मतलब है कि चाहकर नहीं करते हैं, परिणाम आए बिना रहते नहीं। बुद्धिपूर्वक परिणाम नहीं करना, न चाहते हुए परिणाम आए, बलजोरी से आए, तो ज्ञानी कहते कि हम वो जानते हैं।
हम बुद्धिपूर्वक करते हैं और मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही किया है, तो यही भ्रमना है, उसकी मान्यता काल जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचेतन स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से वर्तती है। प्रधानमंत्री साहब ने क्या लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ये अलौकिक बात है, अद्भुत बात है। जिन्होंने मेन हेडिंग शब्दों में इसका प्रयोग किया गया, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणत होती है। कैसे वस्तुएं कैसी है, अनादि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कैसी है, अलग अलग। दो शब्दों में कहे तो जड़ और चेतन रूप, और द्रव्य में कहें तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित करती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में परिणमन नहीं करता। ये मानता है कि मैं परद्रव्य को परिणमाता हूँ, वह मिथ्या दृष्टि, ज्ञान। मिटाना क्या है, हमें ज्ञान को मिटाना। भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा में परिणमेगी। प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य के गुण है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है और वो अपने क्रम से परिणमित हो रही है। क्योंकि हमें वस्तु विषय की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कर्ता बन जाते हैं। हमें उसकी स्वतंत्रता का ख्याल नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई हम नहीं परिणमाते तो ये कैसे परिणमता, जिसको पलक पलक कहते चले आए। भाई ये सोचते हैं मैं रोटी नहीं बनाती तो रोटी कैसे बनती है। व्यापारी सोचता मैं दुकान नहीं चलाता तो घर कैसे चलता। पुत्र कहता मैं पिता को बड़ा नहीं कर, पिता कहता मैं पुत्र को बड़ा नहीं करता। तो यद्यपि व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है, कहना भी चाहिए, परंतु परमार्थ क्या है इसका ख्याल रखना। अहंकार छुटाया है, कार्य तो जिसका जिसमें जो होता है करके कर्तव्य का परिणाम ही तो अहंकार है। मान कषाय अनंतानुबंधी जो है ना, वो क्या अनंतानुबंधी कषाय यानी क्या है, अनंतानुबंधी मान क्या, परद्रव्य के कर्तव्य का परिणाम। दुनिया इस कर्तव्य को अच्छा समझती है, ज्ञान इस कर्ता भाव को बुरा समझते हैं। बोलो वस्तु कौन सी छोड़ी जाती है, अच्छी के बुरी। लोक व्यवहार में कोई भी वस्तु को हमें छोड़ना है तो अच्छी वस्तु छोड़ी जाती है कि बुरी वस्तु छोड़ी जाती है। ये कर्ता भाव अच्छा है कि बुरा है, कि बुरा है, तो इस भाव को छोड़ो। अकर्तव्य भाव कैसा है कि अच्छा है, तो उसे ग्रहण करो। उसे ग्रहण करना है, इन्हें छोड़ना। ज्ञान इतना हावी हो चुका है, अनादि के संस्कार और वर्तमान के संस्कार और जगत की व्यवहार की भाषा में हमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि हम पूरी तरह से उसी को सत्य मानते हुए उसी रूप स्वीकार करते हैं और यही कहते हैं कि हाँ ये मैंने किया, ये उनने किया, हमने बदल दिया, उनने बदल दिया, हमने व्यवस्था चेंज कर दी। कि ये सब प्रकार की अध्यात्म ग्रंथों में यही तो विशेषता है। दृष्टिवाद रात को चलाना, कथन दृष्टिवाद नाम का जो 12वां अंग है, कौन सा, द्वादशांग में 12 अंग, 11 अंग के तो 4,15,02,000 पद। कितने, उनने तो सारी विश्लेषणता की
और दृष्टिवाद नाम का जो अंतिम 12वां अंग है, उसके 108 करोड़ 68,56,005 पद है। कितने पद है? उसमें मिथ्यात्व का नाश कैसे हो उसकी चर्चा की। किस प्रकार से मिथ्यात्वादी भाव का विलय हो, वस्तु व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए। एक में 11 अंग में तो इतने पद और इसमें फिर इतने पद, और फिर उसके एक एक विषय 5 परिक्रम आदि जो उसके दिए सूत्र, परिक्रम, प्रथमानुयोग है, और हाँ पूर्व, और उसका एक एक पूर्व में कितने कितने श्लोक पद, उसकी चर्चा थी। एक मिथ्यात्व को मिटाने के लिए इतना, मतलब कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा पाप है तो ही तो इतनी चर्चा है, और हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये पाप है। अरे आपने बहुत अच्छा कर दिया, प्रशंसा होगी। मैं आदमी अच्छा महसूस कर रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया। अरे भाई तेरा कार्य नहीं समझिए तो इससे तत्व है। तेरे परिणाम विकल्प रागादिक ज्ञानादिक यहीं तक सीमित रहता है। चौबड़ा में लिखते हैं अपने भावना में, एकत्व भावना में, भावना, अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु में सारे ऐसे चित्रे जीव तक पर से मत एक पदार्थ अपने अपने स्वभाव में रहकर ही परिवर्तन करता है। अपने अपने सत्य को सत्य में सत्ता रूप सर्व वस्तु विषय जो एक गाथा चल रही है, 103 सारे पदार्थ सारे द्रव्य कहाँ परिणमन कर रहे हैं? अपने अपने में ही कर रहे हैं। और जो ऐसा चिंतन कर लेता है, ऐसे चित्तवे जीव तक ऐसा चिंतन जिनके हृदय में बैठ जाता है, ऐसे चित्तवे जीव तक पर से ममत्व न था। इसलिए उसकी दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की भ्रांति मिट जाती है, एक की भ्रांति मिट जाती है, स्वस्वामी की भ्रांति मिट जाती है, भोक्ता भोगी की भ्रांति मिट। हम दूसरी तरफ से चलते हैं, जिसमें कई बार हम जैसा चाहे वैसा कर्म हो जाए, कर्ता भाव को करते हैं, जिसका विपरीत हो जाए तो कहते हैं होता स्वयं जगत का नाम में। कैसे चलते हैं हम? कैसे चलते हैं? जैसा हमने सोचा हो गया तो जस्ट क्या करें? महाराज ने लिखा ना, मैंने पहले भी कहा था, दृष्टांत दिया था 10 धर्म की किताब में, जिनके शरीर का स्वास्थ्य कमजोर है, उन्हें अधिक गर्मी भी तकलीफदायक और ठंड भी तकलीफ। गरम गरम हवा चले तो लू लग जाए, ठंडी हवा हो तो बुखार आ जाए। दोनों ही दशा में, क्योंकि उसका स्वास्थ्य क्या है? कमजोर। आप और हमारे अध्यात्म का स्वास्थ्य क्या है? कमजोर। कार्य हो जाए मन के अनुरूप तो कर्तव्य आ जाए, और न हो तो भी मिथ्या की पुष्टि करते हैं अपना स्वार्थ। मैं क्या करूं, उसका तो ऐसे ही परिणाम होना था, मैंने क्या किया, वो तो होता स्वयं जगत परिणाम। यह जब होता स्वयं जगत परिणाम तो तू पारम से लेकर चल, हाथ में कहने की जरूरत नहीं, पहले समझ। आज करेंगे वो, लेकिन आस्था रखेंगे जीरो से। अनुकूल परिणाम तो भी उसका परिणाम, और प्रतिकूल परिणाम तो भी उसका परिणाम। मैं जैसा चाहूं परिणाम जाए वो भी उसका परिणाम, और न परिणाम वो भी उसका परिणाम। मैं मेरे ही परिणाम का करता हूँ,
संक्रमित होता नहीं हूँ। 10 प्रकार के कर्मों में एक संक्रमण नाम की भी प्रक्रिया है। क्या है ना, जिसको हम कहते हैं उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण, है ना। कर्म में जो कहते हैं कर्म का उपशम, शोषण, क्षय, दय, सत्ता, प्रेरणा, निवृत्ति, विकांक्षित है, और आकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, एक कर्म की प्रक्रिया है, एक कर्म की का है। संक्रमण को व्यवहार क्या, जब भाव सुधरते हैं, जैसे किसी ने बहुत पाप किया हो, कोई कार्य किया हो, और उसके बाद उसका अपने ग्लानि आ जाए, जिनेंद्र के निकट आ जाए, भक्ति भावना करे, अपने गलतियों को माने, तो एक पहला तो होता है कि जो पाप कर्म की प्रकृति बंधी थी, उत्कृष्ट, उसमें आकर्षण हो जाता है, स्थिति कमजोर पड़ती है। और पावरफुल भक्ति हो जाए तो वह पाप प्रकृति पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। हो जाती है पुण्य। ऐसे ही बहुत पुण्य किया हो और फिर पाप करे, क्या करे, तो उसकी लंबी स्थिति क्या होती है, कम पड़ जाती है। जो पुण्य में बहुत बांधी हो ना, फिर वो कम पड़ जाती है। और उसके बाद अगर और ज्यादा हो तो पुण्य प्रकृति या विकार में बदल जाती है पाप। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही प्रकृति के अंदर उसका विषय है, इसके अंदर है एक ही प्रकृति। लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमित नहीं होगा, संक्रमित नहीं होगा। जो संक्रमित नहीं होता वह कर्ता कैसे है। जितनी वस्तु व्यवस्था की घोषणा, सीनार, स्वतंत्रता है ना, वो सब यही इन्हीं गाथाओं से निकल कर आई। जो बना कहा अणु स्वयं में लीन है, आत्म लगे परमात्मा हो, शांति सारे है, कर्ता हरता कोई है, अणु स्वयं में लीन। कहाँ से आएगा ये सब? इसलिए अभ्यास करके ज्ञान में दृढ़ किया, उसी के आधार से उसका निर्भर किया। देखो, सच्चे सुख पाने का मार्ग कहीं भी बाहर नहीं है। वस्तु स्वरूप के आधार से ही सुख पाया जा सकता है। हम वस्तु स्वरूप को गौण करेंगे तो सुखी नहीं हो सकते। आय बहुत कुछ दिख सकता है, लेकिन सुख का आधार तो वस्तु का स्वरूप है। पहला आधार जीव वचन है, दूसरा आधार वस्तु की स्थिति। पहला आधार अगर सुखी बनना है, दुख का प्रभाव करना है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान को आधारित बनाते हुए, भगवान के ज्ञान पे आरोप करते हुए कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल, जिस भाव, जिस निमित्त, जिस प्रसाद पूर्वक जो कुछ होना है, जो भगवान ने देखा है वही होता है, दूसरा नहीं होता है। एक आधार तो ये, और दूसरा आधार ये कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण पर्याय में वर्तती है, पर द्रव्य में परिवर्तित होती नहीं है, संक्रमित होती नहीं है। तो वह भी करता करता व्यवहार निश्चय कौन सा, भगवान का ज्ञान क्या हो गया पहली भूमिका में, तो वो पारमार्थिक लगेगा, है ना। धीरे धीरे वस्तु स्वरूप को समझेंगे। अभी उस पे आरोप देते हैं, वस्तु की स्वतंत्रता पे आरोप नहीं देना, वो तो है ही। अभी हमने सर्वज्ञ के ज्ञान पे आरोप देकर संतोष लिया, काय पे लिया, है ना। तो फिर परिणाम तो कैसा है, ये तो है ही, इस पे
आरोप नहीं है, ये तो होता स्वयं जगत परिणाम, ये तो वस्तु का स्वरूप ही है। इसलिए भी कान टोडर में लिखा कि भाषा की अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न वस्तु कैसी है, अनादि निधन, सारी वस्तु कैसी है, भिन्न, अपनी मर्यादा सहित ही परिणित होती। मर्यादा मतलब क्या, अपनी गुण और पर्याय बताइए। इसको अपन विशाल रूप में ले, घर के रूप में ले, कोई भी व्यक्ति अगर अपने परिवार की मर्यादा में परिणमे तो परिवार शांति से रहेगा कि अशांति से रहेगा। वो अशांति कब पैदा होती है, जब वो मर्यादा, जितने भी देश है अगर ये अपनी अपनी सीमा में अपनी अपनी मर्यादा में रहे तो कहाँ किसी से झगड़ा होगा। झगड़ा कहाँ होता है कि दूसरी की मर्यादा में प्रवेश करते हैं। समुद्र शांतता से अपनी मर्यादा में बह रहा है तो कोई नुकसान नहीं होता, और वो अपनी मर्यादा उल्लंघता है तो इतना इतना अनर्थ कर देता। चूल्हे में आग जल रही है, वो अपनी मर्यादा में जल रही है तो किसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन वो आग भुभक के बाहर आती है तो नुकसान पैदा होता। ऐसे सब अपनी अपनी मर्यादा में रहे, और भगवान ने तो यही कहा कि भाई प्रत्येक जन अपनी अपनी मर्यादा में। कोई नहीं समझता बात को, ये जो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन में लेते हैं, और ये कुंद कुंद के अमृत है, इसलिए तो कितनी महिमा आती है ज्ञानियों के। कुंद कुंद के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई किस्मत वाले धूम मचाए। धवल जी का आए थे तो वो उस समय इस भजन को मुख्य किया था। कुंद कुंद के हीरे मोती, जैन धर्म के हीरे मोती, कुछ भी कहो भगवान की वही बात है। कुंद कुंद भी जैन धर्म की बात ही है, और जैन धर्म की बात भी कुंद कुंद की ही बात। आचार्य कुंद कुंद देवता है साथ, लेकिन अपन को काम होना आती है। कर्तव्य का झेर इतना चढ़ा हुआ है कि दो शब्द की अगर प्रशंसा न मिले तो अंदर का अंदर दुखी और तकलीफ पीड़ा पीड़ा पहुंच जाती है कि अरे मेरा नाम तो आया ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो बोला, मैंने इतनी मेहनत की। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जब तक लाग लपेट के और बड़ा चढ़ा के न कह दे तब तक भी मन को संतोष नहीं मिलेगा। छोटी बात को बड़ी करना ज्ञानियों के कार्य है, बड़ी बात को छोटी करना ये ज्ञानियों के कार्य। वो विस्तार नहीं करते, विस्तार उसका करते हैं जिसके समझने से जीव का लाभ हो, उसका विस्तार नहीं करते हैं जिसके करने से कषाय की भपक है। इसलिए 60 अंक देते। अन्य वस्तु को कैसे करें, जगत में कोई जितनी वस्तु जितने चैतन्य स्वरूप या चेतन स्वरूप द्रव्य में और गुण में नहीं से ही अनादि से ही वर्तती है, वो वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ना असत्य होने से। देखो क्या बात है, अचलित वस्तु की व्यवस्था कैसे है, अचलित, चलित नहीं है कि आज क्या न कल क्या, परसों क्या, नरसों क्या, वो तो अचलित। हम अज्ञान में कुछ भी मान लेते हैं। वस्तु व्यवस्था कैसी है, चलित ज्ञान में बहुत कुछ कहा जाता है भाई, इतने दृष्टांत में दिए। गाड़ी के नीचे, रेलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और वो अपना मान रहा है कि मैं बोझा थूक के चल रहा हूँ, तो वो मान ही तो सकता, वस्तु मर्यादा तो अपने हिसाब से
वो रुकना चाहे और कदाचित बैलगाड़ी रुक जाए तो उसकी और पुष्टि हो जाती है। और जीवान नीचे निकाल कर हाँ 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 ऐसा हाँफता है कि जैसे पूरा बोझ किसके सिर पे, वो बोझा किसके ऊपर है, वो तो इसके ऊपर तो किंचित भी नहीं। ऐसा हमारे ऊपर तो कोई बोझा है नहीं, लेकिन हम ऐसे हाँफ रहे हैं, तो ये करना ये करना ये करना ये करना बोझ। तो बात सुनने को मिल जाए ये बहुत भाग्य है। सुनेगा कोई तो चिंतन में जाएगा, विचार में जाएगा। ऐसा वैसा नहीं करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। मेरी दृष्टि में व्यवस्था बिगड़ रही है, बस व्यवस्था बिगड़ नहीं रही, व्यवस्था तो उसके अनुरूप ही चल रही है। उन्होंने एक पहले सूत्र दिया था निर्माणे के आधार से कि वैसी ही बुद्धि होती है, वैसा ही होता व्यापार, और वैसे ही निमित्त मिलते हैं, जैसी होनी होती है। उनाद के अनुरूप बुद्धि चलती है, व्यापार भी वैसे ही होता है। अब उसको लगता है यानी दोनों दिशा में क्या जागरण करते हैं, दोनों दिशा में तो हो जाए तो फूले नहीं समाते, ना हो तो खेत खिन्न होते, दुखी होते। जो भी कहा कि शरीर का स्वास्थ्य खराब है तो दोनों ही दशा कैसी गोस्वामी जी क्या कि भाई जिसके आत्मा का स्वास्थ्य खराब है तो प्रशंसा भी उसके लिए नुकसानदायक और निंदा भी उसके लिए नुकसान। प्रशंसा करे तो अभिमान में पहुंच जाता है और निंदा करे तो क्रोध में पहुंच जाता है। तो दोनों ही दशा में उसको उसको क्या हाथ में आते हैं, नुकसान हाथ में आता है। ये व्यवहार भाषा नहीं बिगाड़ना, सिद्धांत को सही समझना कि जितने भी द्रव्य है वे सब अचलित है। अचलित है मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। अनादि से में जीव द्रव्य मेरे अनंत गुण और उन अनंत गुणों में नित्य समय होने वाला परिणमन, चाहे वो निगोद अवस्था में हो तो भी परिणमन हो रहा था, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में आए तो भी परिणमन हो रहा है, आज मनुष्य बन गए तो भी परिणमन हो रहा है। और ऐसी स्वतंत्रता को समझकर सम्यक की आराधना करके दिगंबरत्व अंगीकार करके केवल ज्ञान लेकर सिद्ध भी बन जाएंगे तो भी हम अपनी मर्यादा में ही रहेंगे, मर्यादा से भाव बाहर जा सकते, वहां भी मर्यादा और ये भी संक्रमित ही नहीं हो सकते। इसलिए हमारे सर्वज्ञ परमात्मा पे हमने कितनी बड़ी उपमा दी है कि सारे विश्व के पदार्थ को एक समय मात्र में जान तो सकते हैं, परंतु फेर फार किसी में नहीं कर सकते। कौन सर्वज्ञ नहीं कर सकते तो सामान्य जीवों की बात हम क्या कर। पुद्गल में क्या द्रव्य है, पुद्गल में कितने गुण है, अनंत काल पहले पुद्गल का क्या परिणमन हुआ था, अनंत काल बाद क्या होगा, ये सब जान तो सकते हैं, लेकिन उसमें फेर फार कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े इतनी शक्ति के धारी नहीं कर सकते, तो वहां पर हमारी ताकत क्या है कि हम, लेकिन हम मानते हैं। उसके लिए एक तो अद्भुत गाथा है 103 नंबर की। सारी गाथा गंभीर है, इतनी गंभीर है क्या कहें। लोगों ने नहीं सुनी, नहीं पिपासु थे उस समय, गुरुदेव की इन बातों को सुन सुन के तो इतने प्रमोदित हुए, इतनी महिमा आई उनको, इतना बड़ा विशाल जो जंगल बियाबान था वहां नगर बन गया, काय से बन गया। स्वतंत्रता सुन सुन के लोगों के भावों में अरे कहाँ सुनने को मिली ये बात। कर्तृत्व के बोझ से दबे हुए निरंतर कर्तृत्व की बात करते हुए, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिगाड़ दिया, सुधार दिया। श्रद्धा ये रखना के भाई
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण होता नहीं तो वो उसका करता नहीं। मैं पुद्गल में संक्रमित नहीं होता तो पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल जीव रूप नहीं परिणमता तो जीव का करता। ये लोग ये भी बात कहते हैं कि देखो साहब तत्काल ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने परस्पर उद्धार नाम का सिद्धांत दिया ना, एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे दूसरे का दिया तो व्यवहार का कथन, वो ज्ञान प्रधान कथन है। कथन बुरा नहीं है, वो भी सत्य है, वो ज्ञान प्रधान कथन है। और ये कथन जो है ये दृष्टि प्रधान कथन है। इस दृष्टि को लेकर वो ज्ञान करेगा तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दृष्टि पवित्र नहीं है और ज्ञान है तो सूक्ष्म ज्ञान ही है, तो सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान की करके एक साथ सारे विश्व को एक साथ जाए, तुम भक्तों को कुछ नहीं दे अपने समान बस प्रदान। भगवान भक्तों को कुछ नहीं देते हैं लेकिन ज्ञाता भाव की जागृति में अपने जैसा बना लेते हैं। सम्यक दर्शन हुआ कि अंश में भगवान जैसा हो, कितना सम्यक दर्शन हुआ ना, तो जैसे भगवान पूर्ण शुद्ध है, ये पूर्ण शुद्ध तो नहीं हुआ लेकिन इसकी परिणति में शुद्धता की शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे वृद्धि होगी, ये भगवान जैसा हो जाए, धीरे धीरे हो जाए। हाँ हाँ, दृष्टि अपेक्षा दोनों समान। ये कहा कि जो चौथे क्षायिक सम्यक की बात है वो की बात नहीं। हाँ, जहाँ क्षायिक सम्यक तो हो गया तो श्रद्धा अपेक्षा से जो निर्मलता चौथे गुणस्थान वाले में प्रकट हुई, वैसी ही निर्मलता अनंत और कितनी निर्मलता प्रकट होगी, क्योंकि क्षायिक गुण हो गया तो पूरा प्रकट हो गया, पूरा निर्मल हो गया। और उसके बाद उसमें कोई विकास नहीं। अब जितनी चर्चा कर रहे हैं वो सब व्यवहार की है, गाढ़ परमागाढ़ ये जितनी सम्यक के भेद किए ना, ये सब हुआ। क्षायिक सम्यक निर्मल पानी हो गया, दृष्टि अपेक्षा पूरी निर्मलता प्रकट हो गई। तो वो वही निर्मलता जिनको क्षायिक सम्यक तो हुआ हो, जैसे भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि थी और केवल ज्ञान हुआ, क्या हुआ बाद में मुनि बनने के बाद, तो सम्यक में थोड़ी विकास हुआ। विकास जो हुआ वो चारित्र में विकास हुआ, ज्ञान में विकास हुआ, श्रद्धा में तो पूरा का पूरा विकास था ही उनको। उत्सम छे उत्सम हो तो चलो अभी उसमें अशुद्धता है थोड़ी, चलमल अगाड़ आदि दोष लग रहे हैं, उत्सम वाला कब हट के मिथ्यात्व में भी जा सकता है, सूक्ष्म में भी बदल सकता है। लेकिन क्षायिक में अब क्या, क्षायिक तो अपन दृष्टांत देते हैं, पानी पूरा निर्मल हो गया, पहले घटक फल डाला, नीचे मेल निकल गया, पानी को दूसरे में निकाला, दूसरे में निकाल कर उसके साथ थोड़ा बहुत पानी मलिनता आई है, कुछ नीचे बैठ गई, कुछ फिर और एक ऐसा आया तो अब पूरी मलिनता दूर हो गई, तो पानी तो कैसा हो गया, निर्मल। अब उसके अंदर अशुद्धता है ही नहीं। क्षायिक सम्यक के लिए व्यवस्था है, शुरुआत हुई है, धीरे धीरे क्या होगा, क्या शुरुआत हो जाती है ना। एक व्यक्ति ने दुकान खोली, किसी दुकान से काम सीखकर उसने दुकान खोली, वो उसकी दुकान चल निकली थोड़ी थोड़ी, तो
धीरे धीरे वो उसके जैसा हो जाएगा। कब होगा ये चिंता नहीं है, पर उसके जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उसका विकास हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। क्या होगा क्योंकि ऐसे सम्यक दर्शन में दुकान चल निकलती है। क्या चल निकलती है? दुकान का मतलब आत्मा की निर्मलता पैदा हो जाती है। अब क्या होगा? धीरे धीरे वृद्धि होकर एक समय ऐसा आएगा कि केवल ज्ञान परिणित हो जाए। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य में संक्रमित नहीं होता, संक्रमित नहीं होता, तो वह उस द्रव्य का कर्ता किस? कहां से प्रारंभ किया अपन ने? ऊपर से 99वीं गाथा। और द्रव्य को जो करे तो जरूर वो तन में बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव नहीं करे, घटपट नहीं शेष द्रव्य जीव करे, उपयोग योग निमित्त करता जीव न करता। इनको आधार बनाकर सारी गाथा हुआ। ज्ञानी का कहा कि ज्ञानी भी परद्रव्य का करता नहीं। ज्ञानी तो परद्रव्य का करता है ही नहीं, ज्ञानी भी करता नहीं। तो ज्ञानी काय का करता है? ये अपने शुभ और अशुभ भावों का करता है। परद्रव्य का करता तो वो भी नहीं है। अब आगे यहाँ लाकर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी भी करता नहीं, अज्ञानी भी करता नहीं। ये तो दोनों जीव द्रव्य की, परंतु शेष द्रव्य भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के करता नहीं। अब जीव को तो इधर कर दिया, किधर कर दिया? पहले तो दोनों ज्ञानी भी जीव और अज्ञानी भी जीव, तो जीव की मुख्यता से कथन कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं होता तो वो भी नहीं। जैसे एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का करता नहीं, क्योंकि वह अपनी सत्ता को छोड़कर दूसरी सत्ता रूप होता नहीं। इसलिए द्रव्य अपेक्षा अत्यंत अभाव और प्रयोग पर्याय अपेक्षा अन्योन्य अभाव। चार अभाव की चर्चा आचार्य समुद्र भगवंत ने आपको मीमांसा में की। एक अभाव कैसा अभाव होता है? राग भाव क्या, प्रबंध अभाव क्या, अन्योन्य अभाव क्या, अत्यंत अभाव क्या? धर्म की शुरुआत तो यहाँ से होती है। इसके समझे बिना शुरुआत ही नहीं होती है। हाँ, खुशाई की मंत्रता के परिणाम जरूर हो जाते हैं, दयादान भक्ति के परिणाम जरूर हो जाते हैं, पूजा आराधना के भाव जरूर होते हैं, है ना। परंतु मुक्ति का मार्ग अगर कहीं से प्रारंभ होता है तो सिद्धांत से ही। इसलिए मैं रात में तो चर्चा चली रही थी। अभी क्या बताया कि द्वादशांग में रची गई हुई जिनवाणी माता में 11 अंग तक तो अनेक अनेक चर्चाएं हुई। आचरण पद्धति की हुई, कर्म की चर्चा हुई, सम्मान सूत्र की चर्चा हुई, आदि आदि सब। इसके 4,15,02,000 श्लोक, 112 करोड़ 58,83,005 पद है पूरी द्वादशांग जिनवाणी माता के। हाँ, इतने पद हैं। हाँ, उसमें खाली 4,15,02,000 पद में तो 11 अंक की चर्चा कर दी। और 12वां अंग जो दृष्टि प्रवाद नाम का ग्रंथ है उसमें 1,08,68,68,00,000 है और 86,005 पद में काय की चर्चा की पूरे। और उसमें लिखा कि ये मिथ्यात्व के अभाव करने की चर्चा की। अब कहाँ 4 करोड़ और कहाँ 108 करोड़? सोचो, विचार करो। इसलिए जो द्वादशांग का ज्ञाता होता वो नियम से सम्यक दृष्टि होता।
और जो 11 अंग का पाठ भी कर ले और ये अध्यात्म को नहीं समझ पाए तो कहते वो भी संसार में ही भ्रमण करता है। इच्छा से ही सारी बात समझ पाना। हाँ, वो मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाले अंग है, ये नहीं कह रहे हैं तो जिनवाणी का। और हर जिनवाणी में चारों ही अनुयोग छिपा है, खाली निकालने वाली चीजें न। तो मुख्यता और प्रमुखता से चर्चा की है, तो इतनी चर्चा जब इसमें की है तो काहे के लिए की गई है कि कैसे मिथ्यात्व का अभाव है। और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा तो अनेक ग्रंथ में हमें मिल गई। कहाँ मिल गई? हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, वो गुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानना, ये जितने भी रागी देसी देवता है, ये जो बाहर का रूप, ये सब। लेकिन ये अग्रहित मिथ्यात्व को टालने की चर्चा ये है। इसलिए ये अपूर्व है, वो पूर्व में भी हो चुकी है। एक स्तर से नहीं सोचना हो, विशाल स्तर से सोचना। वहां उन भावों तक वो अपूर्व भाव नहीं है। भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति आ रही, दर्शन का परिणाम आ रहा है, ये अपूर्व नहीं है, ये पूर्व में आ चुका है। लेकिन अकर्तव्य तो भाव आज तक नहीं आया, ये अपूर्व है। आज समझ में आई कि नहीं आई? ये भाव अपूर्व नहीं है, क्योंकि गिरवेक गए हैं तो इन्हीं के आधार को बना के गए हैं। कल का परसों कहा था कि भैया वेद विद्या दृष्टि कितना ही मन कसाई हो जाए, वो बात सर्व से आगे नहीं जा सकता। और जब हम ऊपर के स्वर्गों में होके आए हैं, गिरवेक तक होके आए हैं, अनुत्तर दिशा में हम नहीं जा पाए, सर्वार्थ सिद्धि में हम नहीं जा पाए, क्योंकि वहां मात्र सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। तो देव शास्त्र का सिद्धांत करके तो हम वहां भी हुआ है, लेकिन अनुभूति से अकर्तृत्व भाव को प्राप्त नहीं हो पाए। और अकर्तृत्व भाव होना अपूर्व है। क्या है? अपूर्व। वो जिनवाणी की बात चारों अनुयोग में, योग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग की बात कहीं झूठी हो ये नहीं समझना। वो अपनी जगह भी प्रयोजनवान ही है, लेकिन जब तक ये स्वतंत्रता अनुभव में न आए तब तक कहते हैं कि हम खाली के खाली। तो कोई अपने मन से गलत सोचे वो उसका, अरे साहब फिर क्या ये ग्रंथ क्या अच्छे नहीं है? अरे जब ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक कहते हैं ना, तो उसमें सारे भगवान की वाणी जितनी भी है, द्वादशांग, सबको ही वंदन होता है, सबकी ही आराधना होती है, सबकी ही पूजा होती है। लेकिन अकर्तव्य भाव अपूर्व है। पूर्व में अगर अकर्तव्य भाव आ गया होता तो सम्यक दर्शन हो जाए। और अपन ने ये सोच कहा था कि अकर्तव्य तो अकेला नहीं आता है, अस्वामित्व को लेके आता है, मन का एकत्व तो तोड़ता हुआ आता है, घर का भोक्तापना छोड़ के आता है। मर्यादा तोड़ना, वस्तु स्थिति की मर्यादा तोड़ना अशक्य होने से उसी में अपने उतने द्रव्य गुण में ही वर्तती है, परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर संक्रमण को प्राप्त नहीं होगी। द्रव्य से अन्य द्रव्य रूप हो जाए, एक गुण से दूसरे गुण रूप हो जाए, ऐसा नहीं। सामान्य गुणों में जो एक गुण है अपना, कौन सा गुण है? अगु लघुत्व। जिस सत्य के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न हो, एक गुण दूसरे गुण रूप न हो, द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग न हो, इसका नाम है अगु लघुत्व नाम का गुण।
ये जीव में भी है, उद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, आकाश में भी है, काल में। अमर्यादित सिद्धांत है ये। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में, अपने अपने में चलित नहीं होता। कल कहा था अनंत देव की पूजा करने से हम अनंत के भक्त नहीं होते। अनंत ने जो कहा है उसकी प्रतीति आए तो हम अनंत के भक्त। बात ही समझ में नहीं आई। जिनवाणी पढ़ने से हम जिनवाणी के भक्त नहीं होते। जिनवाणी जैसा कह रही उसका विश्वास करने से, उसकी श्रद्धा करने से हम जिनवाणी के भक्त। हमें विश्वास ही नहीं जम रहा है तो फिर क्या है कि फिर कुछ नहीं है। बात द्रव्यांतर या गुणांतर संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? कभी नहीं करा सकती। इसलिए परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जाता। किसी के द्वारा, लेकिन जीव तो करता है नहीं। फिर दूसरा कहे कि ज्ञानी तो करता है नहीं, फिर तीसरा कहे कि अज्ञानी तो करता है नहीं, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी करता नहीं। इसलिए जीव करता कहा तो सामान्य सब जीवों की बात आ गई। फिर ज्ञानी को कहा तो मात्र ज्ञानियों की बात आ गई। फिर अज्ञानियों को कहा तो सारे अज्ञानियों की बात आ गई। यहाँ कहते ना जीव करता, ना ज्ञानी करता, ना अज्ञानी करता। ये कौन करता है? ये प्रत्येक द्रव्य अपना ही करता है और एक द्रव्य के दूसरा द्रव्य दूसरा भी नहीं करता। अब जितनी भी चर्चा करते हैं वो सब निमित्त निमित्त। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, ये निमित्त निमित्त क्या काय करता है। दूध में चाय की पत्ती डालने से चाय दूध का कलर बदल जाता है, ये सब निमित्त निमित्त। परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता कदापि। नई बात नहीं है, अद्भुत बात है, आनंदजनक बात है। आज तक नहीं समझ पाए इन बातों को हम, अब दिलवाने में समझा रही है। व्यवहार भाषा नहीं बदलना। भाषा भी तब बदल जाए कि भाषा बोलने की जरूरत ही ना पड़े। बोलना पड़े तो व्यवहार बोलो, भाषा बोलो, मान्यता काय की रखो, वस्तु के स्वरूप की स्वीकृति। और ये आनंद वाली इस प्रकार की चर्चा यहाँ की। आगे अपना प्रकरण भावार्थ रूप में छोटा सा भावार्थ पढ़ के पूर्ण कर देते हैं। जो द्रव्य स्वभाव से कोई भी नहीं बदल सकता, ये वस्तु की मर्यादा। जितना कहकर भावार्थ खत्म कर दिया कि जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई नहीं बदल सकता है। ना पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का। देखो धर्म, धर्म, आकाश, काल चार ही सदा शुद्ध रूप में परिणमित होते हैं। कब से परिणमित हो रहे? अनादि से। उन्हें कोई बदल सकता, उनमें कोई अशुद्धता पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। और जीव और पुद्गल में भी अपने स्वभाव रूप परिणाम, पुद्गल रूप ही परिणमने की शक्ति है। चाहे वह अशुद्ध रूप परिणमे, चाहे शुद्ध रूप परिणमे, पर वह जीव रूप नहीं परिणमित हो सकता। उसकी वो भी उसका स्वभाव। और ज्ञानी और अज्ञानी अपने भाव रूप ही परिणमित हो सकते, वो भी परिणत रूप परिणमित नहीं हो सकते। गुरुदेव की इन बातों को सुनकर है ना लोग उछाला मार जाते थे, ऐसी उछलता आती थी। तो इन बातों की तो हमें हाथ जोड़ कर देते थे, बराबर गुरुदेव बराबर, गुरुदेव बराबर। क्यों कहते थे? ऐसी अद्भुत बात कहाँ सुनने को मिलेगा। निर्माणी की बात हमारे कान में पड़ गई, कर्तृत्व का बोझ लिए हम बैठे हुए हैं कि नहीं मैं ही करूंगा तो होगा। विकल्प आते
यानी उन विकल्प को भी वे यथा योग्य जानते हैं, समझते हैं, और विकल्प के अनुसार कार्य हो जाता है, सा भी आ जाता है, लेकिन जानते हैं कि कार्य काय में हुआ, ये अपनी ही योग्यता में। इस सूत्र अंतिम बात की पूर्ण करता हूं कि ये जितनी गाथा है ना, ये सहिताय और ससुखाय। किसका हित करना? स्वयं का हित, और स्वयं में सुख कैसे उपलब्ध हो, वो बात है। अपना हित कैसे हो, अकर्तृत्व भाव से मेरा हित होगा। मेरे अंदर शांति कैसे आए, अकर्तृत्व भाव से मेरे अंदर शांति आएगी। तो उसका बीज बोने का आप हम प्रयत्न करें, इस पवित्र कार्य में लगे, यही मानना।